जैसा कि हम पिछले सेशंस में जानकारी ले चुके हैं कि किस प्रकार हम हाइपरलिंक बना सकते हैं, किस प्रकार एक इमेज को हाइपरलिंक बना सकते हैं, किस प्रकार एक टेक्स्ट हाइपरलिंक बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब मैप टैग का प्रयोग कर सकते हैं हाइपरलिंक बनाते हुए। मैप टैग की खासियत यह है कि आप किसी बड़ी पिक्चर को छोटे छोटे हिस्सों में भी हाइपरलिंक की तरह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं मैप टैग का प्रयोग करता हूँ। आइए देखते हैं मैप टैग की क्या खासियत है और इसे किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। मैप टैग का प्रयोग हम इन 4 विशेषताओं के साथ कर सकते हैं। पहला ये कि जिस एरिया को हम लिंक बनाना चाहते हैं उसको मैप से डिसाइड कर सकते हैं और वहीं पे क्लिक करने पे पर्टिकुलर हाइपरलिंक जनरेट होगा, अर्थात वहीं से हमें वो दूसरे पेज पर लेकर जाएगा। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि मैप एलिमेंट के लिए हमें इमेज को प्रयोग करना है तो इमेज के एक एट्रीब्यूट यूज मैप का प्रयोग करेंगे, जिससे कि मैप और उस इमेज के बीच में एक रिलेशनशिप पैदा होता है, अर्थात तभी हमें पता लगता है कि उस पर्टिकुलर इमेज पे कहाँ क्लिक करने से लिंक जनरेट होगा। इसके लिए हम नेम एट्रीब्यूट जो है उसका प्रयोग करेंगे और मैप को उस इमेज टैग के साथ जोड़ेंगे। इमेज मैप को क्रिएट करने के लिए आप एरिया या सर्कल किसी भी तरह का आप इमेज डिफाइन कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर इमेज पे मैप किस प्रकार से बनेगा, अर्थात किस प्रकार से हम उस इमेज के किस भाग को क्लिक करें, इसके लिए हमारे पास एरिया टैग के रूप में शेप डिफाइन रहती है। यहाँ पे देखिए शेप एट्रीब्यूट को हमने रेक्टेंगुलर अर्थात RECT असाइन किया है। इसका अर्थ ये है कि ये जो एरिया डिफाइन होगा मैप पे क्लिक करने के लिए वो कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में रहेगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमें डिफाइन करने हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे x और y के लिए हम 00 अर्थात बिल्कुल शुरू से और x1 y1 के लिए 82 126 बिल्कुल लास्ट में हम ये एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं। इससे हम रेक्टेंगुलर के चारों कोनों की जानकारी दे देते हैं ताकि हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट हो जाए। कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे कोट्स प्रॉपर्टी के जरिए बताया गया है, जिसमें 0 जो है वो x को, अगला 0 y को, 82 x1 को यानी कि नीचे की तरफ से और 126 जो है वो y1 को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप मैप के द्वारा समझे तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। आर्ट एट्रीब्यूट वही अल्टरनेटिव टेक्स्ट की जानकारी देता है। किसी कारण से यदि इमेज दिखाई नहीं देगी वेब पेज पे तो ऑल्ट एट्रीब्यूट में दी गई टेक्स्ट को दिखाया जाएगा। हाइपर रेफरेंस में वो वेबसाइट या वो हाइपरलिंक है जिस पे आप जाना चाहते हैं। इसी तरह से हम शेप जो है सर्कल के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। जहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं उसे सर्कुलर शेप में भी डिफाइन कर सकते हैं, परंतु यहाँ कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने एरिया में शेप को सर्कल असाइन किया है, अर्थात यहाँ पे शेप की वैल्यू सर्कल रखी गई है रेक्टेंगुलर की जगह। कोऑर्डिनेट्स में हमने ये बताया है कि 130 और 40 जो है वो x और y को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात जहां से सर्कल वो शुरू होगा, और 16 जो है वो उसकी रेडियस को शो करता है, अर्थात कितनी दूर तक हमारा वो सर्कल बनेगा। उसके पश्चात अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट का प्रयोग किया गया है, जो कि ये जानकारी देता है कि हम किस प्रकार का टेक्स्ट दिखाना चाहेंगे यदि किसी कारण से इमेज वेब पेज में शो नहीं होती। फाइनली हाइपर रेफरेंस है वो हाइपरलिंक जहां पे हम जाना चाहते हैं। आइए हम 15.img map.html से इसे प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं ताकि हम आसानी से देख पाएं कि इमेज मैप किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से मैप टैग को इमेज के साथ जोड़ा जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है।